बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और कम्यूटेटिव रिलेशन जो है वो प्रूव करेंगे। हमने आज ये प्रूव करना है प्रूव दैट। हमने ये प्रूव करना है प्रूव दैट। किस चीज़ को प्रूव करना है? एल वाई एल जेड इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल एक्स। हमने ये प्रूव करना है। ये ऑपरेटर है हमारे पास। ऑपरेटर पर इस हमने इसको हम कैप कहते हैं या हेड कहते हैं, तो ये हमने लगाना है। तो आज हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ से पहले अब याद रखें कि ये जो एल वाई है, तो एल वाई जो है हमें मालूम है एल वाई बराबर है एक्स पी जेड, सॉरी इस तरह नहीं, जेड पी एक्स, क्योंकि यहाँ पर वाई से शुरू होता है तो जेड से नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो जेड आएगा साइक्लिक परम्यूटेशन में। तो वाई है तो हमारे पास क्या जाएगा जेड, और ये पी एक्स माइनस इनको उल्टा कर दे एक्स पी जेड, ये आ गया। एंड और इस तरह एल जेड की जगह हम लिख सकते हैं एल जेड। तो एल जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये जेड है तो हमारे पास आ जाएगा क्या, जेड के बाद कौन सा आता है एक्स, तो एक्स पी वाई मनफी इनको उल्टा कर दे वाई पी एक्स, ये आ गया। तो ये टर्म आपने क्या करना है, इनमें पुट करना है। इसका जो ये वैल्यू आ गया, किस चीज़ का वैल्यू आ गया? एल वाई का। तो एल वाई का वैल्यू आपने इसमें पुट करना है। और ये जो आपके पास ये वैल्यू आया है किस चीज़ का है? एल जेड का। तो इस एल जेड की वैल्यू को यहाँ पर इसमें पुट करना है। तो आया हम देखते हैं, इनको पुट करते हैं तो किस तरह आ जाएगा। एल वाई की जगह मैं लिख लेता हूँ ये वाला टर्म जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर कामा है, कामों को हम मल्टीप्लिकेशन की तौर पर लेते हैं तो यहाँ पर हमने वो कामा लगाया। इसके बाद एल जेड की जगह अपनी ये वैल्यू लगाना है, यानी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया। और हमने ये प्रूव करना है कि ये बराबर है इस चीज़ के। अब हमने क्या करना है, इस एक्स पी जेड को जेड पी एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इस टर्म के साथ, और ये जो माइनस एक्स पी जेड है इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट टर्म के साथ। ये हो गई बात। तो अब देखते हैं हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जेड पी एक्स इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने ये कामा लगाया, इसको इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने एक बार बंद कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि माइनस है तो इस माइनस को हमने माइनस रखना है, और इस एक्स पी जेड को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स पी जेड, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है? इस कंप्लीट टर्म के साथ, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका हो गया यहाँ तक। कहाँ तक तो क्लियर है मेरे ख्याल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, सिंपल सी बात है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जेड पी एक्स इसको मल्टीप्लाई करें एक्स पी वाई के साथ, तो एक्स जेड पी एक्स और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कामा यूज़ करते हैं, और ये आ जाएगा एक्स पी वाई, ये आपका हो गया एक टर्म। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहाँ पर चूंकि माइनस है, इस माइनस को देखें तो यहाँ पर भी अपने माइनस लगाना है, और यहाँ जेड ये वाला टर्म जेड पी एक्स और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना है तो कामा लगाना है वाई पी एक्स, ये हो गया आपका टर्म। इसके बाद इसको देखें ये माइनस इसके साथ आ रहा है, तो सबसे पहले हमने माइनस लगाना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस टर्म को इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले इसके साथ, यानी एक्स पी जेड मल्टीप्लाई के लिए हमने कामा यूज़ किया एक्स पी वाई, ये हो गई बात। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स पी जेड को हमने मल्टीप्लाई करना है वाई पी एक्स के साथ। इसको मैंने बंद कर दिया, तो ये मनफी, ये यहाँ पर एक मनफी तो ये है और एक माइनस तो ये है, ये टू माइनस है तो इनसे प्लस आ जाएगा, इन दोनों माइनस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस, इसे हमारे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, और इसके बाद हमने लिखना है एक्स पी जेड और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई वाई पी एक्स, ये हो गया।
यहाँ तक ये टर्म ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एक और टर्म है और ये एक और टर्म है, ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो, कन्फ्यूजन आ रहा है। अब हमने कॉमन लेने हैं, चीज़ों को कॉमन लेना है। तो अगर सेम चीज़ें हैं इनमें, ये जेड है, यहाँ पर कोई पी जेड है नहीं है, ये पी एक्स है तो यहाँ पर कोई पी एक्स है, तो ये पी एक्स है, यहाँ पर कोई एक्स है, तो इन दोनों को हमने ब्रैकेट के अंदर रखना है, इन कम्यूटेटर के अंदर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि दोनों सेम है, ये एक्स मोमेंटम एक्स कोऑर्डिनेट में है और पोजीशन भी एक्स में है, तो इन दोनों को मैंने छोड़ना है और इन दोनों को बाहर निकालना है। इसको भी बाहर निकाले, इसको भी बाहर निकाले, इसको भी बाहर निकाले और इसको भी बाहर निकाले, तो ये आपके पास आ जाएगा z और ये हो गया पी एक्स, जेड पी एक्स कामा एक्स और ये हो गया पी वाई, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब माइनस की बात, अगर माइनस की बारी आ गई तो माइनस को हमने माइनस के तौर पर लिखना। अब z की जगह z है, यहाँ पर कोई पी जेड है नहीं है, तो इसके साथ कोई टर्म नहीं है, और यहाँ पर पी एक्स है तो इसके साथ कोई एक्स वाला टर्म है नहीं है। तो इन दोनों में से अगर आप किस को भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को मैं निकालना चाहता हूँ, तो इसको बाहर निकालें, z और ये आ गया पी एक्स कामा, यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया तो यहाँ पर y आ गया और ये हो गया पी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसके बाद इस माइनस को यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस को माइनस ही लिखना है, और यहाँ पर देखिए ये एक्स है और यहाँ पर कोई पी एक्स है नहीं है, ये पी जेड है, यहाँ पर कोई जेड है तो नहीं है। तो इन दोनों में से अगर आप किसी को भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका एक्स है और ये आ गया पी जेड। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या रह जाएगा, पी जेड रह गया, और यहाँ पर अगर हम पी वाई को बाहर निकालें तो हमारे पास आ गया एक्स और पी वाई आ गया बाहर। अब इसके बाद इसके बारे है, तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कोई पी एक्स है, तो ये हम देख सकते हैं x और पी एक्स है, तो इन दोनों को छोड़ना है और बाकी वाले टर्म को बाहर निकालें। इन दोनों को छोड़ना है और ये टर्म, इस टर्म को भी बाहर निकालें और इस टर्म को भी बाहर निकालें, तो आपके पास आ जाएगा पी जेड और ये हो गया x पी एक्स और ये वाला टर्म किस तरह जाएगा y, ये हमारे पास बाहर आ गए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोऑर्डिनेट सेम है, ये भी x कोऑर्डिनेट है और x भी सेम है, अगर सेम कोऑर्डिनेट है, सेम है, तो ये आयोटा इचकाट के बराबर है। लेकिन पोजीशन अगर पहले है तो आयोटा इचकाट आ जाएगा, और अगर मोमेंटम पहले है, जिस तरह यहाँ है मोमेंटम फर्स्ट हो, यानी अगर ये पोजीशन केस में हो, एक्स ऑपरेटर की केस में हो, तो ये आयोटा स्टार्ट आ जाएगा। और अगर ये मोमेंटम की केस में है, यानी पी की केस में है, मोमेंटम की केस में है और सेम है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये माइनस आयोटा स्टार्ट के बराबर होगा। और ये बात हो गई यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अगर डिफरेंट है, एक्स पी वाई है या वाई पी एक्स है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट के फॉर्म में हमारे पास जीरो आएगा, डिफरेंट के फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब इनको देखते जाए और कट करते जाए, इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखते जाए, ये तो सेम है, दोनों का सेम है, इनसे आयोटा एच कट आ जाएगा, यानी इन दोनों से हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा एच कट आ जाएगा। और यहाँ पर देखें ये दोनों डिफरेंट है, तो ये तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ये दोनों भी डिफरेंट है, ये दोनों भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और ये एक्स पी एक्स है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, एक्स पी एक्स मोमेंटम पहले है और पोजीशन पहले है और मोमेंटम बाद में है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा आयोटा एच कट के। वहाँ पर मोमेंटम पहले था, पोजीशन बाद में, तो माइनस आयोटा एच कट, और यहाँ पर पोजीशन पहले है, मोमेंटम बाद में है, तो ये आयोटा एच कट। ये दो टर्म तो कैंसिल आउट हो गए और ये दो टर्म रह गए, तो इन दोनों टर्म को मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा जेड पी वाई, और इससे हमारे पास क्या आया था, मनफी आयोटा एच कट, इस तरह आता ना, मनफी आयोटा एच कट, इसको हमने मल्टीप्लाई में रखा। उसके बाद ये भी जीरो है, माइनस जीरो, ये जीरो और ये जीरो, और यहाँ पर हो गया प्लस, तो ये पी जेड और वाई, तो पी जेड या वाई पी जेड, इस तरह भी लिख सकते हो ना, वाई पी जेड, और इससे आ गया था आयोटा एच कट। यहाँ तक बात क्लियर है, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है और ना तो होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा, देखे इसको देखते जाए, जेड पी वाई, इसको मैंने लिख लिया आयोटा एच कट, मनफी आयोटा एच कट जेड पी वाई, यह आ गया। और यहाँ पर प्लस है, तो यह हो जाएगा आयोटा एच कट वाई पी जेड।
तो इन दोनों से मैं आयोटा स्क्वायर को कॉमन करना, इन दोनों को शिफ्ट कर दे, पहले इन दोनों को शिफ्ट कर दे, इन दोनों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, प्लेस इंटरचेंज करें, प्लेस इंटरचेंज करें, इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर दें। तो इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज करने से हमारे पास इस तरह जाएगा, ये वाला टर्म मैं पहले लाता हूँ और इसको बाद में लाता हूँ, आयोटा स्क्वायर वाई पी जेड, आयोटा स्क्वायर वाई पी जेड माइनस आयोटा स्क्वायर जेड पी वाई, इस तरह है। तो इन दोनों से मैं आयोटा स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास कॉमन हो गया और हमारे पास रह गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये हो गया। तो ये किस चीज़ के बराबर था, ये वाला टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस चीज़ के बराबर था, ये तो हमें मालूम है कि एल वाई में जेड पी एक्स मनफी एक्स पी जेड और एल जेड में एक्स पी वाई मनफी वाई पी एक्स, और यहाँ पर वाई पी जेड मनफी जेड पी वाई, यानी यहाँ पर एक्स नहीं है, तो यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये एल एक्स का यानी एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो ये है, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तो यह इससे हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये किस चीज़ के बराबर है, एल एक्स के, आयोटा स्क्वायर एल एक्स का। ये हमारा मैथमेटिकल प्रूव हो गया कि ये इस चीज़ के बराबर है। सो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल है तो वीडियो को बार बार देख के रिवाइज कर दे तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।